Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel Way to Aims. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत हुई थी मेरी 4:30 बजे और मेरे दिन की शुरुआत हुई थी एक गिलास गर्म पानी के साथ, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ रही थी। और दूसरी बात ये कि इससे मेरी नींद पूरी तरीके से भाग जाएगी और अब जल्दी से फ्रेश होकर मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि कल ही मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया था। तो अब पता है मुझे कि क्या पढ़ना है और इससे काम बहुत ईजी हो जाता है। और अब मैं उसके हिसाब से ही पढ़ने बैठ चुकी हूँ। तो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि सिर्फ 3 पेजेस का है और थोड़ा मुश्किल भी है, और मैं इसे जल्दी से पढ़ने की कोशिश करूँगी। इस चैप्टर को मैंने पहले नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और साथ ही साथ इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रही हूँ। इससे मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर मैं इसे अच्छी तरीके से पढ़ूंगी और समझूंगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम रीडिंग है। और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। आप अपनी फर्स्ट टाइम रीडिंग में अच्छी तरीके से पढ़ के समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस भी है जो कि हमें याद करनी है, बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली है। और इसके बाद मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मशीनरी इक्विपमेंट और लाइनिंग पढ़ रही हूँ, जो कि हॉस्पिटल में हमें कैसे चीज़ों की केयर करें और कैसे यूटिलाइज करें उसके बारे में है। इसमें बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं जिससे हम चीज़ों को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रख सकते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। कभी भी अगर इमरजेंसी का सिचुएशन आया तो कैसे हम पेशेंट को फटाक से वही चीज़ जो कि उससे ज़रूरत है उसे निकाल के दे सकते हैं, ये उसके ऊपर बेस्ट है। और कैसे हम हर चीज़ को, एग्जाम्पल लेंगे एक्सरे मशीन और उसकी गारंटी पीरियड है 5 ईयर्स, तो उसे कैसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके उससे ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, लाइक 7 ईयर्स 8 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं और वो ठीक ठाक भी हो, उसके ऊपर ये चैप्टर है। और इसमें मैं अच्छी तरीके से पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं और वर्क करते हैं और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि कैसे कौन सी चीज़ को यूटिलाइज करना है और कैसे कौन सी चीज़ को मेंटेन करना है। छोटे से छोटे चीज़ें भी ऑर्गेनाइज होकर वहाँ पे रखा होता है और उसी तरीके से हमें भी ऑर्गेनाइज करना सिखाया जाता है। और इसी तरीके से ही हम हर चीज़ को छोटे छोटे तरीके से सीखते हैं। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप भी ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पे मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुका है और मैं अभी कॉलेज के लिए तैयार होकर निकलते हैं। और अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज में पहुँच के मैं पहले प्रेजेंट डालती हूँ और उसके बाद हम ड्यूटी के लिए वार्ड में जाते हैं। पर इससे पहले हम लोगों को मेट्रन ऑफिस में भी सिग्नेचर करना पड़ता है। जो वहाँ से सिग्नेचर करके हम निकलते हैं, तो हमारा वार्ड सर्जरी वार्ड है, जो कि इसके फ्रंट साइड में पड़ता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। सर्जरी वार्ड में बाकी वार्ड से थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। साथ ही साथ ये एक वार्ड है जहाँ पे हमारे हाइजीन का सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस होता है। तो काम के लिए हम अब चलते हैं, क्योंकि काम ही है ज़िंदगी, और ऐसे काम करके ही हम अपने लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो काम 1 बजे तक ख़त्म हो गया है और ये है आज का लंच। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इतने सारे आइटम्स को देख के आप सोच रहे होंगे आज क्या कोई पार्टी है क्या, तो मैं इसके बारे में ज़रा बताऊँगी। और आज की लंच घर की बनी हुई सब्जियों से है, जो कि बहुत हेल्दी है। और इसमें है चावल तो नहीं कह सकते, खिचड़ी जिसमें दाल भी डाली हुई है, दाल, फ्राई सब्जी, चटपटी खट्टे, खीर, सब्जी की करी। आज हमारे यहाँ गुरुवार, जो कि माँ लक्ष्मी जी की फेवरेट फेस्टिवल में से एक है, वो मनाया जाता है, जिस वजह से आज इतने सारे पकवान घर में बनाए जाते हैं। पकवान के साथ फल, मिठाई और बहुत सारे पिठाएँ भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, और जो कि माता रानी को पूजा किए जाते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ये देसी घी से बनाया जाता है। और इस दिन चारों तरफ चावल की चितौ झुट्टी, जिसे हम रंगोली भी कहते हैं, वो बनाया जाता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं और इसके व्लॉग चाहते हैं तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। और अब
इसके बाद में शाम के 5 बज गए हैं और हम कॉलेज से वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्रेश हो गए। प्लांट्स में पानी डाल के 6 बजे तक पढ़ाई करने के लिए कोशिश करेंगे। और आज के स्नैक्स में था व्हाइट रस्सी के बने हुए चटपटे और मंडा। इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। ये मोदक जैसे ही होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अंदर नारियल से ढके हुए होते हैं और सूजी की रेसिपी होती है और ये पूरी देसी घी से बने होते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब हम चलते हैं पढ़ाई करने के लिए, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एक बुक के बारे में जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, जो कि कृतिका मिश्रा मैम ने लिखा है और लोटस पब्लिकेशन का है। ये इसका 3rd एडिशन है। यहाँ पर IELTS सिलेबस के हिसाब से हर टॉपिक को डिवाइड किया गया है। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स को दिया गया है। अभी तक मैंने इसे नहीं पढ़ा है पर मेरे सीनियर्स ने इसे मुझे रिकमेंड किया था, इसलिए मैंने खरीदी है। पर मैं जल्द ही बताऊँगी कि ये बुक मुझे कैसा लगा। और ये बुक अफोर्डेबल रेंज में भी मिलता है, आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं। और अब हम चलते हैं पढ़ाई करने के लिए क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स जो कि मेरे बाकी रह गए थे। ये सेल के ऊपर था, जैसे कि हाउ इट इज़ मेड, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स, सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन एंड देयर वर्क्स। ये स्लॉट मेरा शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहने वाला है और मैं कंसिस्टेंटली 3 घंटे नहीं बैठ पाती हूँ, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए मैं हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले ही लेती हूँ। और हमेशा याद से अपने पास पानी की बोतल रखती हूँ क्योंकि अपने बॉडी को हाइड्रेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है और इससे मेरा कंसंट्रेशन बना रहता है। जैसे कि मुझे चाहिए पानी, वो भी पढ़ाई के बीच पे। ऐसा करने से मेरी कंसंट्रेशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से ही पानी रख के बैठ जाती हूँ ताकि मैं 1 घंटे जो पढ़ूँ वो अच्छी तरीके से प्रोडक्टिवली पढ़ूँ। और जो भी मैं 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ ताकि मेरे पैर अकड़ न जाए, क्योंकि मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं जब भी बैठ जाती हूँ एक जगह पे तो मेरा थोड़ा सा पैर अकड़ जाता है और फिर मुझे चलने के लिए बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक ले लेती हूँ और इससे ना आपको भी अच्छा लगेगा, आपको ना इससे बोरियत महसूस नहीं होगी और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो 5-10 मिनट मैंने टहला है उससे मैंने बहुत सारा काम कर लिया है और अब मुझे फिर से पढ़ाई करना है। और इसी जोश के साथ मैं दोबारा पढ़ाई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ते वक्त लिख भी रही हूँ ताकि मेरा याद रह सके। और जो भी मुझे हार्ड वर्ड्स लगते हैं, हार्ड सेंटेंस लगती है, वो मैं लिख के ही याद रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लिखने से हर काम अच्छी तरीके से आराम से हो जाता है। और मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि हमेशा लिखा करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से बनी रहेगी। और अब हमारा वक्त बच चुका है और अब बज रहे हैं रात के 9 बजे और आज का हमारा डिनर है वेज बिरयानी एंड सैलड, जिसमें दही, टमाटर और अनियन और कुकुम्बर भी साथ में गिरा है। तो अब हमारा जो थोड़ा सा पोर्शन बचा था हम उसे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सोने, क्योंकि सुबह 4:30 बजे से हम उठे थे, जिस वजह से हमें बहुत थकान हो रही है और अब पढ़ने की हिम्मत तो हमें बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए इस पोर्शन को हम जल्दी से कंप्लीट करके जाएंगे सोने। मैं बुक में पढ़ाई करने के साथ साथ जो भी डायग्राम्स होते हैं उन्हें याद करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ मैं रिवाइज करने की भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि रिविजन करने से हमारा माइंड कुछ ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम करने लगता है और हम अच्छी तरीके से हर चीज़ को रिटेन कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी तरीके से। ये मेथड भी मैंने एक यूट्यूबर से सुना था और ये वाकई में बहुत अच्छा है। और आजकल मैंने एक और आदत डाली है जो कि है जर्नलिंग। अब इसमें मैंने सिर्फ एक अपना पर्सनल डायरी लिया है और मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ, दिन में क्या क्या किया है और कैसे अपने दिन की एंड किया है, प्रोडक्टिव था कि नहीं, बस इतना ही लिखती हूँ। और इससे ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आज तक हमने ये भी काम कर लिया है और आगे हमें ये काम करना है, जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और अब हमारा वक्त बज चुका है 10 बजे, जिससे हमारा टाइम हो गया सोने का। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमेशा याद रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद कीजिए।